मम्मी जी, ये लीजिए, आपके लिए और जेठ जी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता लाए हैं। पायल बहू, इतना परेशान तुम क्यों हुई? काजल बहू लाके दे देती ना। अरे तू ऐसी हालत में इतना काम मत किया कर। मम्मी जी, देख नहीं रहे हैं काजल दीदी का कितना हालत खराब है। उसको सुबह से जो उल्टियाँ हो रही है से हो ही रही है, रुकने का नाम नहीं है। क्या काजल को उल्टियां हो रही है? हाँ हाँ जेठ जी, वो सामने दीदी खड़ी है, देख लीजिए। काजल बहू, क्या हुआ? तुझे इतनी उल्टी क्यों हो रही है? पता नहीं मम्मी, सुबह से ही कुछ मन अच्छा नहीं लग रहा है। काजल दीदी, ऐसा तो कहीं नहीं ना है कि फिर से खुशखबरी आने वाला है। अरे ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। इतना जल्दी जल्दी काजल माँ कैसे बन सकती है? काजल बहू की 2 बेटियां हैं। अगर एक बेटा हो जाए तब तो और अच्छी बात है। अरे काजल बहू का भी जिंदगी में थोड़ा सुकून आएगा। नहीं मम्मी जी, ऐसा बात नहीं है। मेरा लगता है खाना हजम नहीं हुआ है। एकदम जी मचला रहा, गैस गैस फील हो रहा है। 2 बेटिया को तो पालने में हालत खराब हो जा रहा मम्मी। और तीसरा बच्चा, ना ना बाबा, ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते। अरे बहू, तू जो बोलना है बोल ले, लेकिन हमको तो वही लग रहा है तू फिर से माँ बनने वाली है। अरे काजल फिर से माँ बनने वाली होगी तो 3 3 बच्चा, 3 3 फिर मेरी बेटी। ऐसा तो होने नहीं देंगे। पता लगाते हैं पहले काजल माँ बनने वाली है या नहीं। काजल दीदी, आप चिंता मत करिए, इस बार भगवान आपको बेटा ही देगा, बेटा ही होगा आपका। और जेठ जी भी खुश रहेंगे ये बच्चे से। ये तो हम भी चाहते हैं कि मेरा एक बेटा हो जाए, मेरा पति खूब खुश रहे हमसे, लेकिन ये तो भगवान का मर्जी है। क्या जी आप सच में चाहते हैं आपका एक बेटा हो? अरे क्या काजल फालतू सी बात उठा रही है? हमको कुछ बेटा या बेटी नहीं चाहिए। बस 2 बच्चा है, अब तीसरा बच्चा के बारे में सोचना भी नहीं है। अरे बेटा बेटा के चक्कर में फिर से बेटी हो गया तो फिर दिक्कत ही दिक्कत। आजकल के जमाना का बेटा बहू देखो भला। अरे हम लोग का समय में 10 10 12 12 बच्चा हो जाता था। उसमें 6 बेटी तो 4 बेटा 2 बेटा हुआ करता था। तो सब लोग उतना हम लोग हिम्मत भी किया करते थे। और आजकल का जमाने में 1 से 2 हो जाए तब तो इन लोग का हालत खराब हो जाता है। तीसरा बच्चा के बारे में सोच नहीं सकता ये लोग। मम्मी जी, आप लोगों के समय का बात अलग था। हम लोग के समय में इतना सुई इतना दवाई लेना पड़ता है ना कि आदमी परेशान हो जाता है एक ही 2 बच्चे में। तीसरा चौथा का तो सोच भी नहीं सकता। काजल जरा तुम मेरे कमरे में आना, थोड़ा तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। क्या बात करना है जी? बोलिए ना, क्या कमरे में बुला रहे हैं? अरे तुझे समझ में नहीं आता? कमरे में बुला रहे हैं मतलब कमरे में बुला रहे हैं। यहाँ पे क्या बात करें हम तुमसे? एक नंबर का दिमाग से दही लगती हो तुम। क्या काजल बहू, तू भी बेटा के साथ मुंह लड़ाती है? जाना, कमरे में बुला रहा है तो सुन ले क्या बोल रहा है। ठीक है जी, आप चलो, मैं आ रही हूँ, तुरंत मैं आ रही हूँ। मम्मी जी, हमको ऐसा क्यों लग रहा है जेठ जी बहुत नाराज होकर के गए हैं। कहीं काजल दीदी को फिर से वो परेशान ना करे। नहीं नहीं पायल बहू, इसमें तू पूरा पूरी गलत है। अरे मेरा बेटा भी चाहता है एक मेरी बहू का बेटा हो। अरे बेटा होने से उसका भी जिम्मेदारी बढ़ेगा, उसका भी दिमाग का सोच बदलेगा। वो कुछ नहीं करेगा काजल बहू को, वो खुश हो जाएगा, तुम देखना। मम्मी जी, क्या हम थोड़ा सा उल्टी कर दिए? आप लोग तो बस एक ही बात का रट लगाए बैठे हैं कि हम माँ बनने वाले, माँ बनने वाले हैं। अरे माँ, इतना जल्दी भला कैसे हम बन सकते हैं? ये मेरा पेट में खाना हजम नहीं हुआ है, इसी के लिए ये हो रहा है उल्टी। अरे जाओ भाभी, ज्यादा बोलो नहीं। हमको तो लगता है आप माँ बनने वाले हैं। अरे इतना दिन तक उल्टी नहीं हो रहा था तो अचानक क्यों उल्टी होने लगा? मेरे भैया के साथ आपका अच्छा है। कमरे के अंदर आप लोग पति पत्नी दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। बस दिखावा का है, मारपीट, हम लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। अरे एक दूसरे में प्यार नहीं होता तो इतना जल्दी जल्दी बच्चा कैसे हो जाता? अभी 2.5 साल की बेटी है, अभी 6 महीना का छोटी वाली बेटी नहीं हुई है आपकी, फिर से आप माँ बनने वाले हैं। अरे पति पत्नी में एकता ना रहे तो इतना कुछ हो सकता है भला? हाँ बेटी, ये तो तू बिल्कुल सही बोली।
कहीं मेरा काजल बहू और बेटा ऐसा तो नहीं हम सबको बेवकूफ बना रहा है। अरे माँ यही है यही, हमको तो लगता है ये लोग जानबूझ करके ऐसे करते हैं, हो सके अलग किचन करना हो इसी के लिए। नहीं नंदरानी, अरे जिसको अलग किचन करने का रहेगा वो अपना पति से इतना मार खाएगी। हमको तो नहीं लगता मेरी जेठानी कुछ झूठ बोल रही है। और रहा सवाल माँ बनने की बात, तो पति पत्नी एक कमरे में रहते हैं, थोड़ा कभी 19-20 हो ही जाता है, इसमें क्या है। अरे आप भी शादीशुदा है, आपके भी हस्बैंड है, क्या आपके हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा नहीं होता है? क्या आप लोग दूरी बना करके रहते हैं? ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सही मेरी देवरानी बोल रही है। अरे ऐसे कैसे आप सोच सकते हैं कि हम लोग नाटक कर रहे हैं। माँ अगर हम बनने वाले हैं इसका मतलब पति पत्नी में लड़ाई है तो हम नाटक कर रहे हैं। आप हमेशा मेरी सासू माँ को भड़काने में कोशिश करते रहते हैं। भाभी आप तो बोलिए मत, चुप ही रहिए। अरे वो आपकी सास है तो पहले वो मेरी माँ है, समझ में आया। हाँ हाँ, आपकी माँ है, क्यों नहीं है आपकी माँ, तो हम लोग की भी सासू माँ है, उनको मेरे लोग का भी बात मानना होगा। अरे बस करो, क्या थोड़ी सी बात शुरू हो गई, तुम तीनों तो एकदम लड़ने लग गई। अरे तुम लोग इतना क्यों छोटी छोटी बात में लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है। क्या गलत बोल दी मेरी बेटी, सच बात ही तो बोली। अब काजल बहू माँ बनने वाली है या नहीं है वो तो डॉक्टर के पास जाएगी तब ही पता चलेगा। हाँ मम्मी जी, हमको तो लगता है हम माँ बनने वाले नहीं हैं, और जब आप लोग को लग रहा है तो आज ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे और बताएंगे कि हम माँ बनने वाले हैं कि नहीं। ठीक है भाभी, पहले आप बाद में डॉक्टर के पास जाइएगा। आपको जाइए, भैया बुलाए हैं कमरे में। अरे कुछ ऐसा फिर लेट हुआ तो फिर आपको आप गुस्सा करेंगे, जाइए पहले। जब जब ये कमरे में हमको बुलाते हैं तब तब हमको तो डर लगता है, पता नहीं क्या ऐसा बात बोलेंगे। अरे काजल बहू डर मत, जा चुपचाप, कुछ नहीं बोलेगा। जा ही तो रहे हैं सासू माँ, कलेजा में पत्थर रख करके जा रहे हैं। बहुत डर लगता है आपका बेटा से हमको। भाभी तो बहुत भैया से डरते हैं, कितना डरा के रखे हैं भैया भाभी को। अरे अपना पति से भी भला कोई इतना डरता है। अरे ननन जी, आप तो अपने पति को कुछ नहीं समझते हैं, हम लोग अपना पति को बहुत इज्जत देते हैं, इसी के लिए थोड़ा डरते हैं, कहीं गुस्सा ना हो जाए बोल करके। जाओ भाभी, आप दोनों भाभी तो मिल करके जब न तब हमको ताना मारना चालू कर देते हैं। अच्छा नहीं लगता आप लोग का बात सुनना हमको। अगर ऐसे रोज रोज करेंगे तो हम चले जाएंगे नहीं बेटी, ऐसे नहीं करते, भाभी लोग को बात में नहीं घुसाया करते। अभी तुमको ससुराल नहीं जाना है, तेरा पति बाहर गया है कमाने को। अभी तक काजल आ क्यों नहीं रही है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। काजल फिर से माँ बनने वाली कैसे है। इसको आज के आज ही हम डॉक्टर पास लेकर जाएंगे और पहले पता लगाएंगे। अगर ये माँ बनने वाली हुई तो काजल को भी और काजल को होने वाला बच्चा को भी जहर देके मार डालेंगे हम। साला ये दो दो लड़की हम मेरे जिंदगी में आकर के मेरे जिंदगी ऊपर से इतना नरक करके रखा है, फिर तीसरा तीसरा बच्चा, ऐसे कैसे हो सकता है। अभी तक आ क्यों नहीं रही है, कब से उसको बोले मेरे कमरे में आ, लेकिन वो तो सासर गोतनी से बहस करने में लगी पड़ी रहती है। मेरे लाइफ में मेरे जिंदगी में क्या चल रहा है उसको क्या पता। अरे इसको बच्चा में बच्चा बच्चा में बच्चा होते रहेगा तो फिर हम लैला से कैसे शादी करेंगे। फिर हम लैला को बोलेंगे क्या कि हम फिर से बाप बनने वाले हैं बेटी का। बेटा तो मेरा हो नहीं सकता क्योंकि इतनी उस किस्मत से अच्छी है नहीं जो भगवान उसका कोख में बेटा दे दे। कहाँ मर गई, अभी तक आ क्यों नहीं रही है वो। सिर्फ मेरा खून जला करके मेरा खून को पानी पानी कर देती है ये। जिस दिन भी सोचते हैं कि आज का दिन थोड़ा अच्छा बीते खुशी खुशी, उसी दिन कुछ उल्टा सीधा मेरे साथ हो ही जाता है। क्या बोल रहे थे जी, थोड़ा लेट हो गया, वो थोड़ी मम्मी और देवरानी से बात ही करने लग गए थे। तुम्हारा तो हर वक्त लेट हो जाता है, जब भी हम बुलाए तुमको कमरे में टाइम से आ जाओ लेकिन तुम आएगी नहीं। तेरी तो सासर गोतनी ही तुम्हारे पीछे लगे रहती है। जी इतना नाराज क्यों हो रहे हैं, आ तो गए ना, बोलिए क्या बोल रहे थे। थोड़ी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं लग रही है। काजल तू ये बता साफ साफ, तुमको उल्टियाँ क्यों हो रही है। जी वो तो हमको भी पता नहीं है, उल्टियाँ क्या है क्यों हो रही है हमको। तुमको कुछ पता नहीं रहता है, हाँ सिर्फ मेरे को परेशान किए रहती है तू। बताओ बताओ। बचाओ बचाओ बचाओ। एकदम चुप चुप,
जुबान से अगर एक भी आवाज निकाली तो अभी ही तुमको मार डालेंगे जान से। सोच लेना, ये कमरे के अंदर कोई नहीं आना चाहिए, सिर्फ हम और तुम रहेंगे। क्या ये सच है? तुम माँ बनने वाली? हमको बता। हमको क्या पता जी, हम माँ बनने वाले हैं या नहीं, हमको तो कुछ भी पता नहीं है। उसके मतलब तू कहीं बाहर मुंह काला करके आई हो। हमको पूरा साफ साफ तुम्हारा लक्षण बता रहा है। क्या आप इतना बड़ा हम पे इल्जाम लगा रहे हैं जी कि हम बाहर में मुंह काला करके आए हैं? भला ये घर से हम 24 घंटा में 24 घंटा घर के अंदर रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, तो हम भला इससे कैसे काउंट कर सकते हैं? और आप मेरे बारे में ऐसे भला बुरा कैसे सोच सकते हैं भला? अरे बाहर मुंह काला तो आप करते हैं आप, और आप बदनाम हमको कर रहे हैं। तेरा इतना हिम्मत, तू हमको बदनाम करेगी? मेरे बारे में तुम बोलेगी? तुमको छोड़ेंगे नहीं। कान खोल करके सुन ले। बचाओ बचाओ मम्मी, बचाओ बचाओ। बोले ना हल्ला मत कर। कोई ये कमरा में आना नहीं चाहिए। कोई तुमको बचाई नहीं करेगा। समझ में आया? अरे हमको नहीं बचाएगा तो आप तो मार ही डालोगे हमको। बस आपको बस किसी तरह हमसे दुश्मनी निभाना है। अरे आप मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? आपको बेटा चाहिए या ना चाहिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम कोई माँ बनने वाले नहीं है। को अब डर सा लग गया है। तू जितना जल्दी चल डॉक्टर के पास, ये बच्चा को गिराना होगा। हम नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास। अगर आप प्यार से बोले होते तो हम चले जाते, लेकिन ऐसे मारपीट करके आप सोचोगे कि हमको डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगे, तो हम नहीं जाने वाले हैं। ये लो और लात खाओ तुम। और मेरा तो दिमाग खराब करके रख देती है और बोलती है कि तू हमको परेशान करता है। तुम हमको परेशान करती है और बदनाम करती है तू हमको। सुन लो जी, कान खोल करके आप आज एक बात मेरा, आप मेरे को बोल रहे हैं ना कहीं से मुंह काला करके हम आए हैं, तो ठीक है, ये शर्त पूरा रहा। ये बच्चा का जांच भी होगा। ये बच्चा आपका है कि किसी और का है। अगर ये बच्चा आपका निकला तो देख लेना आपके साथ हम क्या करवाए करते हैं। आप ऑफिस से नाइट में आते हो सारे मूड खराब करके, इतने दारू पी लेते हो कि आपको तो होश ही नहीं रहता, और ऊपर से मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो आप। अरे हमको होश रहे या ना रहे, हम जितना भी दारू पिए तुमको क्या? अरे तुमको तो होश रहता है ना। तू तो अपना बचाव कर ही सकती है। अरे बार बार बच्चे बनना, माँ बनना बहुत शौक चढ़ गया है तुमको। ओ सब हमको मत सिखाओ जी, आप खुद सीखो और समझो और समझाओ हमको भी। क्या आप मेरे को परेशान करते हैं, हम ही जानते हैं। जितना जल्दी काजल इज्जत से तैयार हो जा, और घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू डॉक्टर के पास जा रही है। हाँ, कान खोल के सुन ले। घर वाले को पता चले या ना चले, इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर के पास चलो, हम नहीं जाने वाले हैं। बस काजल, अगर तू इतना मुंह लड़ाएगी ना हमसे, फिर तो तुम्हारा एक एक दांत झाड़ देंगे हम। सोच लेना। चुपचाप चल तो चल, घर वालों को बताना नहीं। माँ और तेरी जेठानी दवरानी जो भी है। दो बच्चे को कहाँ छोड़ करके जाएं? किसके पास छोड़े? अरे सासू माँ को देंगे बच्चा को तो बोलेंगे ना कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। क्या बोलेंगे हम? कहाँ बाहर जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम? आपका बेटा होटल लेके जा रहा है हमको खाना खिलाने के लिए, घुमाने के लिए। अरे जिंदगी में कभी आप लेकर के गए हैं हमको जो ये बात हम बोल सकते हैं? अरे आज झूठ ही बोल देना कि आपका बेटा होटल लेके जा रहा है खाना खिलाने के लिए। आज वो बहुत खुश है, बोल देना। हाँ, जाओ जी, इतना झूठ हमसे बोला नहीं जाएगा। जाओ जाओ, आप कभी जिंदगी में तो कभी खुश रहे नहीं है, और आज बोले हम आप बहुत खुश हैं। ज्यादा दिमाग खुद का भी खराब मत किया करो और मेरा भी मत किया करो। डॉक्टर के पास लेके जाना है तो चलो, लेके चलो, पता लगा ही लो। अरे उल्टिया हमको क्यों हो रहा है? जल्दी से जा, अपनी दोनों बेटी को दे करके आ। अब मेरे साथ तुरंत नीचे कार में आकर के चुपचाप बैठ जा जल्दी से। हम तुम्हारा कार में इंतजार कर रहे हैं। जब देखो तब अपना हुक्म चलाते रहते हैं, जैसा कि इसका हम बीवी नहीं, इसका गुलाम है, गुलाम। क्या करें हम तो परेशान होकर के रह गए हैं। अरे मेरे पेट में बच्चा इसका कहाँ से आ गया, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। हम भी इतना थके मरे रहते हैं कि पता ही नहीं चलता है कुछ भी। ऐसा पति से तो बच्चा ना हो वही अच्छा, बिना बच्चा का हम रहे। लेकिन दो बेटी हो गई है और तीसरा बच्चा हम सोच नहीं सकते।
ज्यादा बकवास करो मत। बोल दिए ना, जल्दी से आकर के नीचे मेरे कार में बैठ जा जल्दी से। जा रही हूँ। 1 मिनट का तो समय दे दो। क्या सर पे चढ़े रहते हो सारा दिन रात? इसका कहने का मतलब है ये अभी बोले अभी तुरंत सब कुछ कर लो। अरे समय भी लगता है कुछ भी करने से पहले।